उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग और मूक बधिर बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट से भी जोड़ा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से लाखों दिव्यांग लोगों को निशुल्क ऑपरेशन और निशुल्क कृत्रिम अंग लगाकर नया जीवन देने वाले नारायण सेवा संस्थान ने इन्हें समाज की मुख्य धारा और रोजगार से जोड़ने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना शुरू किया है। अब तक संस्थान द्वारा हजारों बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की कला सिखाई जा चुकी है, जिससे मूक बधिर बच्चे पेंटिंग, पोस्टर और वॉल पेंटिंग, आसन, पैरदान, घरेलू आइटम, मिट्टी के दीपक, गुल्लक और फ्लावर पॉट के साथ मिट्टी के कुल्हड़ भी अलग अलग डिजाइन में बना रहे हैं। मिट्टी की कलाकारी सिखाने वाले अध्यापक ने बताया कि मूक बधिर बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार चुना जा रहा है। पहले वे खुद उन्हें मिट्टी से दीपक, कुल्हड़ बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद बच्चे भी उन्हें बना रहे हैं। इसी के साथ 4 साल पहले शुरू हुई आर्ट एंड कला में हजारों बच्चे अब तक इस कला को सीख चुके हैं। अध्यापिका पिंकी सुमन ने बताया कि बच्चे मूक बधिर हैं, इसलिए इन्हें इशारों की भाषा में समझाया जाता है। बच्चे भी इशारों की भाषा समझकर आर्ट एंड क्राफ्ट को सीख रहे हैं। मूक बधिर बच्चों में उत्साहवर्धन के लिए जगह जगह पर काउंटर भी लगाए जाते हैं, जिसमें शिल्पग्राम और दिव्यांग विवाह समेत कई ऐसे आयोजन शामिल हैं जिसमें लोग इनकी कला को देखें और प्रोत्साहित करें। मेरा नाम पिंकी सुमन है। मैं नारायण सेवा संस्था में काम करती हूँ। ये आसपास जो बच्चे देख रहे हैं ये मूक बधिर हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल हम लोगों से तो कम होता है, हम जैसा नहीं होता। हम यहाँ इन बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाते हैं, जिसमें पेंटिंग होती है। पेंटिंग में बहुत सारी आर्ट होती है, जैसे अलग अलग आर्ट होती है जिनको हम जानते हैं। वॉल हैंगिंग आइटम जो हम घर को सजाने के लिए बनाते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। और आसन जो होते हैं, जो पहले जूट से चलते थे, हमारे घरेलू आइटम है, वो सारी चीज़ें इनको सिखाते हैं। पैरदान होते हैं, इनको मिट्टी से दीपक, पोट कलर करना, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं इनको, ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन में कुछ कर सकें। इसके लिए हम लोग इनको मोटिवेशन करने के लिए अलग अलग, जैसे शिल्पग्राम में हमने हमारी शॉप लगाई थी, दिव्यांग विवाह में शॉप लगाई थी। हम यहाँ से भी सेल करते हैं ताकि इनको आर्थिक रूप से ये सक्षम बन सकें, इनको मोटिवेशन मिले कि हम जो कर रहे हैं वो चीज़ें बिक सकती हैं, उनसे हम कुछ कमा भी सकते हैं। तो ये हमें इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ करते हैं। मूक बधिर जो बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते, तो हम इनको साइन लैंग्वेज में, जो यहाँ के टीचर्स इनको पढ़ाते हैं, उस साइन लैंग्वेज में हम इनको सिखाते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें बनानी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो एक बार नहीं 2 या 3 बार हम उनको करके दिखाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे बन सकती हैं, फिर ये बच्चे कर लेते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, पर हाँ, ये कर लेते हैं सारे बच्चे। प्रजापत है, मैं नारायण संस्थान द्वारा में आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करते हैं। ये बच्चे जो बोल सुन नहीं पाते हैं, इनको हम शुरू में 4-5 बार देखते हैं कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस आधार से हम उन बच्चों को चॉइस करके उन बच्चों को इंटरेस्ट के द्वारा उनको ये काम सिखाया जाता है। शुरू में परेशानी आती है तो उनको समझाते हैं कि आप थोड़ा धीरे धीरे करोगे, प्रैक्टिस में आएगा, और जितनी प्रैक्टिस अपन ज़्यादा करेंगे बच्चे तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। शुरू में सबसे पहले दीपक बनाना सीखना पड़ता है, उसके बाद में बड़ा दीपक बनवाते हैं इनसे। बड़ा दीपक बनाने के बाद में कुल्हड़ आता है, चाइनीज़ कुल्हड़, कॉफ़ी कुल्हड़, चाय कुल्हड़, ये बनाने सीखते हैं। उसके बाद में फिर पोटरिंग का आ जाता है, जिसको फ्लावर पॉट बोलते हैं अपन, जिसको हिंदी में गुलदस्ता भी बोलते हैं अपन, वो इनको बच्चों को सिखाया जाता है। दिवाली के दिनों में दीपक बनाते हैं बच्चे, और जैसे जैसे अब गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी के दिनों में भी, शादियों के दिनों में भी ये कुल्हड़ वगैरह का चलन चलने लगे आजकल। और गवर्नमेंट द्वारा भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा जोर दिया जा रहा है कि आप हाथ का काम जितना करोगे उतना आगे जाके सक्षम रहोगे। कि आने वाले समय में नौकरियाँ मिले नहीं मिले, पढ़ लिख के कोई ज़रूरी नहीं है, तो उनको खुद के लेवल पर खड़ा करने के लिए हमें इनको काम सिखाया जाता है। कैसे इनको मोटिवेट करें? इनको हम भी पहले बना के बताते हैं कि इस तरह से उंगली लगानी है, इस तरह से करने से दीपक बनेगा। हाथ को इशारे से मैं उनको समझाता हूँ कि मेरा हाथ देखो, मैं इससे बोलता हूँ, ये इनको आंखों के सामने ऐसा करना पड़ता है कि मेरे हाथों की तरफ आप देखिए। फिर ये देखते हैं कि सर ऐसे कर रहे हैं हाथ, सर ऐसे कर रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं, गोल बना रहे हैं, वो सब ये देखते रहते हैं। फिर देखते खुद ही सीख जाते हैं। फिर इनको ऊपर हम छोड़ देते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, फिर ये धीरे धीरे हर चीज़ बनाना सीख जाते हैं। इस तरह से हम इनको टैकल करते हैं।